हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज़ मिहिर ठाकुर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइक्लोन ताउते जो है वो गुजरात को हिट किया था। और उसके बाद एक साइक्लोन आपको देखने को मिला है जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट करने वाला है, जो किया ही है। यास जो साइक्लोन है इसको कहा जा रहा है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आखिर क्या होते हैं, क्यों इस मौसम में आप बार बार आते हैं? क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा कि अम्फन जो है वो आया था, टाइफून देखने को मिला था। तो एक्चुअली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों इसी मौसम में ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्सर आया करते हैं या देखने को मिलता है इन और इस खास करके इस समुद्री इलाकों में, कोस्ट में हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर साइक्लोन क्रिएट हो रहा है, गुजरात को हिट किया। और वैसे यहाँ बे ऑफ बंगाल में यास साइक्लोन जो है वो इधर से बंगाल एंड उड़ीसा को हिट किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये सैटेलाइट इमेज है कि ऊपर से ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसा दिखता है। और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित होता है ये साइक्लोन जो भी आता है। जो देख सकते हो आपकी बंगाल और उड़ीसा के अंदर बहुत ही अधिक जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है इस साइक्लोन की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है साइक्लोन। सो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और किस रीज़न में जो है वो ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है, और इसके पीछे का सारा फिनोमेना आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है। देखिए, ये हमारा अर्थ है, यानी कि ये हमारा पृथ्वी का एक मैप है। हमारा पृथ्वी जो है वो सेवरल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इमेजिनरी लाइंस के थ्रू। सबसे ऊपर जो है ये आपको आर्कटिक सर्कल दिख रहा होगा। यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है। ये ऊपर वाला जो जोन हो जाता है वो हो जाता है आर्कटिक जोन। इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है, ठीक है। और इस आर्कटिक जोन, और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो लाइन होता है इसको टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के यहाँ आप देख सकते हो कि इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन देखने को मिल रहा है आपको। और बीच में आपको इक्वेटर देखने को मिल रहा है। तो ये इक्वेटर का लाइन यहाँ बीच से ऐसे ड्रॉ होता है, एंड यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहाँ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। और इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिल रहा है। तो ये ऊपर आर्कटिक सर्कल और नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया जो होता है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकन के बीच के वाला जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे रेडिश एरिया, ये होता है ट्रॉपिकल एरिया। इसमें हमारा इंडिया का ये पेनिनसुला जो है वो आता है ट्रॉपिकल रीजन में। अब क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया जो है वो सनलाइट के एकदम डायरेक्ट होता है सामने, इसलिए सनलाइट का जो यहाँ पर रे है वो ट्रॉपिकल एरिया को ना एकदम डायरेक्टली हिट करती है। और इसी वजह से ये ट्रॉपिकल एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म वाला जगह होता है। आप गौर करोगे कि जो भी इंडिया का ये पेनिनसुलर वाला जो भी जगह है, यहाँ पे मौसम अक्सर गर्म रहा करती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जितने सारे देश हैं यहाँ पे का मौसम गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है। और बाकी ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर जो सनलाइट आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा स्लैंट हो जाती है। दैट्स वाई क्या होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ जाएगी। लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि ठंडी बिल्कुल भी कम रहती है, लगभग ना के बराबर रहती है। और यहाँ पे वार्म कंडीशन, वार्म सिचुएशंस और वेदर अक्सर आपको 12 महीने देखने को मिलता है। अब वार्म वेदर देखने को मिलता है, और इस जगह पे जो भी ओशन है, जो भी सी है, वहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट पड़ते हैं, ठीक है। सनलाइट पड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इस ओशन के ऊपर जो हवा है वो गर्म हवा क्रिएट होती है। क्योंकि जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो वहाँ पे हवा जो है गर्म हो जाती है, वार्म एयर। तो वार्म एयर जो होता है वहाँ पे प्रेशर बहुत ही लो होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यहाँ आप देख रहे हो कि वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और जब ऊपर की तरफ मूव करती है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और जितने नीचे वाला जो कूल एयर होता है, कूल एयर में हमेशा डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये हाई प्रेशर एयर होता है, हाई प्रेशर एरिया। तो जैसे ही ये वार्म एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये कूल एयर इसके गैप को भरने के लिए इधर आता है। अब ये क्यों आता है? क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है कि विंड जो है, यानी कि हवा,
वो हमेशा जब भी बहेगी वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहेगी। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हो कि विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ही बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कभी किसी कार में बैठते हो तो उस कार में एसी चलाते हो, और एसी चलाने के बाद क्या होता है कि आप शीशा जो है विंडोज क्लोज़ करते हो। अगर आप विंडो क्लोज़ नहीं करोगे तो क्या होता है कि एयर कंडीशन का जो हवा है वो बाहर चला जाता है, कार ठंडा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर का जो एयर कंडीशन का हवा है वो ठंडा होता है, इसी वजह से वहाँ पे वो होता है हाई प्रेशर जोन। और हमेशा हाई प्रेशर एयर जो है वो लो प्रेशर एयर की तरफ बढ़ती है, जो बाहर का हवा गर्म हवा होता है उसकी तरफ। इसलिए ये नेचुरल फेनोमेना है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, जैसे ही वार्म एयर ऊपर बढ़ती है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है क्योंकि गर्म हवा होती है, और हमेशा जो है हाई प्रेशर वाला विंड जो कूल एयर होता है वो हमेशा हाई टू लो बहेगा। इसीलिए ये इस जगह को, वेकेंट वाले जगह को फिल करने के लिए आता है। उसके बाद ये वाला एयर जब इसके अंदर मिलता है ठंडा हवा गर्म हवा में, तो यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाता है, मॉइस्चर बढ़ने लगती है। और मॉइस्चर बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये ऊपर बढ़ता है हवा, और जैसे जैसे पता है आपको कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, कि जितना ऊपर आप बढ़ोगे उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जैसे ही हवा ऊपर जाती है और ऊपर क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, देन एयर बिकम्स कूल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे समझेंगे। हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और सन के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करता है। तो जो अर्थ एक एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करता है। मतलब कि ये इस तरफ ऐसे घूमता है ना, ये ऐसे कंटिन्यूसली ही घूमता रहता है अर्थ, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो इसके घूमने के समय में ये ऊपर वाला जो एरिया यानी कि पोलर जो रीजन है, यहाँ पे जो राउंड जो घूमता है अर्थ, उसका स्पीड थोड़ा कम होता है। और ये जो बीच का एरिया है ना, स्फेरिकल एरिया होता है अर्थ, इसलिए ये बीच वाला जो एरिया यहाँ पे का जो स्पीड है वो तेज़ होता है। ठीक है, तो ये तेज़ होता है। ये जो अर्थ घूमता है ना कंटिन्यूसली, इसके घूमने के कारण एक फोर्स का जनरेशन होता है, एक फोर्स बनता है। उस फोर्स का नाम होता है कोरियोलिस फोर्स। ओके, कोरियोलिस फोर्स। इस फोर्स के कारण क्या होता है कि अर्थ के ऊपर में जो भी विंड है ना, जो भी हवा है, उसका जो है मूवमेंट इन्फ्लुएंस होता है, उसका डायरेक्शन इन्फ्लुएंस होता है। और इस वजह से क्या होता है कि जगह जगह पे हाई प्रेशर बेल्ट एंड लो प्रेशर बेल्ट बनने लगती है, और विंड अपना डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से चेंज करता रहता है। अक्सर जो है मैक्सिमम यही होता है कि जो लो प्रेशर विंड है वो वहीं होती है, लेकिन हाई प्रेशर विंड हमेशा लो प्रेशर के ही तरफ बढ़ता है। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि ये फिनोमेना है और ये बदल नहीं सकता। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये हम देखेंगे, हमारा अर्थ ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो जब भी नॉर्थ पोल से हवा इधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ, तो ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, अब आप कहोगे ये तो लेफ़्ट जा रही है ना, लेकिन आप अगर यहाँ खड़ा होते हो नॉर्थ पोल की तरफ तो क्या होगा, ये वाला आपका राइट साइड होगा, तो ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी, और साउथ पोल का जो हवा है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि आप कभी गौर करोगे, आप कार पे या बाइक पे बैठोगे, आप एक्सेलरेट करोगे, तो जैसे ही कार मूव करेगी आप उसके ठीक अपोजिट साइड पीछे की तरफ जो है शिफ्ट होने लगोगे, क्योंकि कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेम टू सेम अर्थ के साथ भी होता है कि अर्थ इस तरफ मूव कर रही है, इसलिए अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो उसके ऑपोजिट साइड जो है वो मूव करने लगती है। तो आपको पता है कि ऊपर जो है ये पोलार रीजन होता है दोनों तरफ, और यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर जोन होता है, यानी कि ठंडी हवा। और आपको मैंने बताया कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है, और ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि गर्म हवा होता है, इसीलिए हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर विंड की तरफ अट्रैक्ट होती है और ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आने लगती है। समझ गए? तो उसके बाद जब मैंने ये फिनोमेना समझाया, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉर्थ पोल से जो है, यानी कि पोलार रीजन से जब विंड ट्रॉपिकल रीजन की तरफ मूव करती है
तो वो अपने राइट डायरेक्शन में मूव करने लगती है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन इस तरफ होता है। ये वाला लाइन आप देख रहे हो, ये इक्वेटर का लाइन है। और यहाँ आप देखो, ये फिनोमेना समझने आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे जो है अब आपको समझ में आएगा कि साइक्लोन का जो वो मोशन है वो सर्कुलर मोशन क्यों होता है ना, या वो गोल सर्कुलर मोशन क्यों देखने को हमेशा आपको मिलता है। क्योंकि नॉर्थ पोल से जो हवा आ रही है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके। और उसके बाद जब ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ पे देख रहे हो आपकी साइक्लोनिक जो है वो बन रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि साइक्लोन का ये वाला जो सेंटर आपको दिखेगा डॉट, इस सेंटर को कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। और आई ऑफ द साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। और ऊपर से आने वाली हवा यानी कि पोलर रीजन से आने वाली हवा हाई प्रेशर एयर होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि और ये बाकी के जो बाहर के एयर होते हैं ये सभी हाई प्रेशर जोन होते हैं। तो हाई प्रेशर एयर हमेशा लो प्रेशर एयर की तरफ ही मूव करती है। दैट्स वाई ऊपर से आने वाली हवा वापस से अपोजिट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड की तरफ जाने लगती है। सिमिलरली साउथवर्ड अगर हम देखते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, तो सदर्न हेमिस्फेयर में भी जो हवा लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो वापस वहाँ से घूम करके इधर मूव करती है एंड देन यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्रिएट होने लगता है। साइक्लोन आपको, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको मैक्सिमम ये ओशन वाले रीजन में ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर का सप्लाई जो है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्लोली यहाँ पे जब विंड, ये देख रहे हो आप यहाँ पे साइक्लोन जब क्रिएट होने लगती है तब ये साइक्लोन स्लोली मूव करती है पेनिनसुला की तरफ, यानी कि कोस्टल एरिया की तरफ। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो कि इधर से कह सकते हो आपकी ताउते इधर से आई थी और यहाँ से यास जो है ये बंगाल और उड़ीसा को हिट करेगी। और उसके बाद जब साइक्लोन लैंड की तरफ मूव करने लगती है और जब वो लैंड वाले एरिया को टकरा करके और वापस से लैंड के अंदर जैसे ही एंड करेगी तो क्या होगा कि साइक्लोन का जो स्टॉर्म का जो है ना, यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हो कि ये तूफ़ान है, इसका स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैंड पे जो है वो मॉइस्चर का सप्लाई कट हो जाता है इसी वजह से। और जिस जगह पे, यानी कि लैंड पे जिस जगह पे साइक्लोन जो है वो लैंड को टच करती है उसको लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। क्लियर? अगर एवरेज डायमीटर की हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, यानी कि ये जो साइक्लोन क्रिएट होता है तो उसके पूरे डायमीटर की बात करें कितने रेंज में तूफान होता है, तो वो 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर का डायमीटर पे होता है। और वहीं अगर हम स्टॉर्म देखते हैं, तूफ़ान कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन ओशन का रीजन, यहाँ पे इंडियन ओशन का रीजन, और इधर आप कह सकते हो कि अरेबियन सी इधर। तो अरेबियन सी यहाँ पे देखो, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन का रीजन और अरेबियन सी, यहाँ पे जो स्टॉर्म का डायमीटर होता है वो लगभग 600 से 1200 किलोमीटर का दायरे में फैला हुआ होता है। ये काफ़ी बड़ा जो है एरिया कवर करता है। और हाइट जो है, यानी कि तूफ़ान जो उठती है ये समुद्र में, आप देख सकते हो जो साइक्लोन यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसका जो हाइट है वो हाइट 15,000 से 18,000 मीटर तक का ऊंचाई होता है, जो कि ट्रोपोस्फेयर तक यहाँ तक टच किया होता है। ये जो एरिया है ना, ये ट्रोपोस्फेयर वाला रीजन होता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। यहाँ आप डायग्राम में थोड़ा सा देख सकते हो कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि साइक्लोन के बीच का जो सेंटर होता है उसको हम आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, और उसी आई के जो ये साइड वाला एरिया इसको आई वॉल कहा जाता है। ओके, अब जब साइक्लोन यहाँ पे क्रिएट होना शुरू होती है सर्कुलर मोशन, तो जितना भी रेनी क्लाउड होता है ना वो इसको इस तरफ मूव करता है, इस तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइरल रेन बैंड्स आपको दिख रहा होगा, थंडर स्टॉर्म इस तरफ मूव होता है। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि एयर जब ऊपर की तरफ जाती है देन इट्स गेट कूल, एंड उसके बाद क्या होता है कि ऊपर में क्या बन जाता है, हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर नीचे वाला एयर क्या होता है, यहाँ पे वार्म एयर होता है। दैट्स वाई एयर्स ऑलवेज, विंड ऑलवेज मूव टुवर्ड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ये एयर जो यहाँ पे हाई प्रेशर वाला क्रिएट हो जाता है, ठंडा हवा, वो नीचे की तरफ मूव करने लगती है। इसी वजह से क्या होता है कि इस वाले एरिया को हम डिस्कैंडिंग एयर कहते हैं, जो नीचे की तरफ मूव करने लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई देख सकते हो, यहाँ पे आई है, और उसके बाद यहाँ पे आप आई ऑफ द आई वॉल देख रहे हैं साइक्लोन का। एक चीज़ और हमेशा याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी साइक्लोन क्रिएट होती है इसका मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है।
लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई साइक्लोन यहाँ पर अगर कोई साइक्लोन क्रिएट होती है इन सभी एरियाज़ में, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो विंड यहाँ से इस तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन यहाँ से विंड जो है वो इस तरफ फ्लो कर रही है। साइक्लोन को भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंडिया की तरफ, तो यहाँ पे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन कह सकते हो। लेकिन अगर साउथ चाइना की तरफ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर कोई साइक्लोन होती है तो उसको हम टाइफून। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर कोई भी साइक्लोन देखने को मिलती है तो यहाँ वेस्टर वेलीज कहा जाता है। एंड वेस्टर्न यूएस यहाँ पे अगर आपको कोई साइक्लोन देखने को मिलेगी इधर, तो इसको हरिकेन भी कहा जाता है। तो जगह के हिसाब से लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हमेशा अकर होता है समर से लेकर के ऑटम सीजन तक, ठीक है। गर्मियों के मौसम से लेकर के पतझड़ यानी कि ऑटम के मौसम तक, दैट इज़ जुलाई से अक्टूबर के बीच में अगर हम बात करें तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दिसंबर से लेकर के मार्च तक जो है वो आपको सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस का एक फिनोमेना है। जब जो है यहाँ पे आपको देखना होगा एक चीज़ कि 22 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के बीच में जो है, और यहाँ जून देख रहे हो आप कि यहाँ जून से जब यहाँ पे अर्थ इधर की तरफ रिवॉल्व करती है तो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। लेकिन वहीं जब सूरज सितंबर से लेकर दिसंबर तक इधर मूव करती है अर्थ, तो इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाता है और सदर्न हेमिस्फेयर धूप यानी यहाँ पे सूरज की तरफ जो है वो चला जाता है। डैट्स वाई इस वक्त सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ ज़्यादा होती है और इस वक्त यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जुलाई से अक्टूबर के बीच में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिसंबर से मार्च के बीच में। सो आई होप ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।